नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो मैं बात करने वाला हूं एग्रो टेररिज्म के ऊपर। ठीक है, आपको पता है कि इस समय बहुत से न्यूज़पेपर में आप एक आर्टिकल देख रहे होंगे कि चाइना ने अपने 2 साइंटिस्ट को, ठीक है, इलीगल तरीके से एक फंगस पैथोजन जो है वो स्मगल कराने की कोशिश की है। कहाँ में? यूएस में। ठीक है, अब ये खबर इस समय चर्चा में इतनी क्यों है? ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, क्योंकि ये चर्चा में रहा ये फंगस तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। साथ ही साथ अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी एग्रीकल्चर से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो बेसिकली आपने इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। ठीक है, कि चाइनीज रिसर्चर चार्ज विद द स्मगलिंग एग्रो टेरर फंगस इनटू यूएस लैब। ठीक है, हालांकि अब ये खबर 3 जून को बहुत अधिक वायरल क्यों हो रही है? ठीक है, 3 और 5 के बीच में ये बहुत अधिक वायरल हुई है, बहुत से आर्टिकल इस पर पब्लिश हुए हैं। क्या ये खबर 3 या 4 तारीख की है? तो पहली बात ये आप बैठा लीजिए अपने दिमाग में कि खबर तो बहुत पुरानी है। मतलब ये जो स्मगलिंग का केस था, ये स्मगलिंग का केस तो काफ़ी पुराना है। मैं अगर बात करूं तो अब कुछ 2024 के आसपास का है। ठीक है, लगभग 1 साल के आसपास हो गया होगा, पर इस समय इतनी चर्चा में क्यों है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एग्रो टेररिज्म होता क्या है, तो ये नाम से ही क्लियर है कि एग्रीकल्चर का आतंकवाद। आप एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का आतंकवाद फैला रहे हो। आपको पता है कि पूरे देश की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें बहुत अधिक योगदान एग्रीकल्चर का रहता है। खासकर अगर मैं भारत देश की बात करूं तो आपको पता है कि इंडिया की 18.3%, ठीक है, लगभग 18.3% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है। यानी बैकबोन कही जाती है एग्रीकल्चर हमारे इंडिया की। इसके साथ किसी भी अगर देश की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर उसकी बैकबोन ही है। रीज़न ये है क्योंकि आपको अगर अच्छा अनाज नहीं मिलेगा तो आप किस तरीके से कार्य आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो चाइना ने एक बहुत बड़ी साजिश करने की कोशिश की है यूएस में, ठीक है, उनकी फसलें खराब करने के लिए। ठीक है, अब ये खबर काफ़ी पुरानी थी, इसमें चर्चा में क्यों है उस पर बातचीत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खबर क्या है। ठीक है, ऐसे बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, हर एक अलग अलग चैनल, द इकोनॉमिक टाइम्स ने, इंडिया टुडे ने, ठीक है, अलग अलग न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया है। हर जगह आप देखा होगा एग्रो टेररिज्म वर्ड बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चाइनीज साइंटिस्ट अरेस्टेड फॉर स्मगलिंग डेडली फंगस इनटू यूएस। ठीक है, चाइनीज साइंटिस्ट एंड बॉयफ्रेंड अरेस्टेड फॉर स्मगलिंग क्रॉप किलिंग फंगस इनटू यूएस। चाइनीज नेशनल कॉट स्मगलिंग क्रॉप किलिंग फंगस। काश पटेल जो कि एफबीआई के डायरेक्टर हैं, एफबीआई क्या है, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है, यूएस की, तो उनके डायरेक्टर हैं काश पटेल। उन्होंने एक ट्वीट किया लंबा सा, उस ट्वीट के बाद ही सबसे ज़्यादा ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में आ चुकी है। ठीक है, बेसिकली क्या न्यूज़ है, देखो 2 दिन पहले ये आया हुआ है, ये 2 दिन पहले पब्लिश हुआ है। ठीक है, न्यूज़ काफ़ी पुरानी है, बट ये पब्लिकेशन इस समय ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो एफबीआई के डायरेक्टर थे काश पटेल, उन्होंने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट डाल दिया है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था, बेसिकली 2 व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी एक मेजर न्यूज़ निकाली गई है। ठीक है, 2 यहाँ पर रिसर्चर हैं, 2 साइंटिस्ट हैं, ठीक है, चाइना के। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है जो उसके लड़की को बॉयफ्रेंड माने जाते हैं, जोयोंग लियो, ठीक है, और जियान। ठीक है, जियान और जोयोंग लियो जो है ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और दोनों रिसर्चर हैं। ठीक है, तो ये एक फंगस है जिसे बोलते हैं फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम। ठीक है, जिसे नॉर्मल बोले तो जिब्रेला जिया। तो जिब्रेला जिया एक ऐसा फंगस है जो गेहूं के अंदर, ये जो मेनली जो सीरियल्स है, जैसे गेहूं है, ठीक है, अब वारले है आपकी, है ना, मेज है, सोरगम है, इनमें मेजर नुकसान कर रहा है। इसमें एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है हेड ब्लाइट। ठीक है, क्या नाम भाई? हेड ब्लाइट है। तो वो जो हेड ब्लाइट डिजीज है उसको ये पैथोजन कॉज करता है। ओके, अब ये जिब्रेला जिया, ठीक है, काफ़ी खतरनाक फंगस है। ठीक है, क्योंकि ये अब अगर ये हेड ब्लाइट कॉज कर देगा तो पहली बात तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी, पूरी फसल खराब हो जाएगी। इसकी अभी एग्जैक्ट बहुत अधिक दवाई भी बनाई नहीं गई, हालांकि इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, जो दवाई है, पर बहुत अधिक जो हमारे हर जगह इसकी दवाई अभी मिलती भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये नुकसान करेगा, जल्दी कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये 2 तरीके से नुकसान करता है भाई। ठीक है, एक तो ये आपके फसल को नुकसान करता ही करता है। ठीक है, फसल के साथ साथ ये कुछ ऐसे माइकोटॉक्सिन रिलीज करता है जिससे कि अगर फसल बच भी गई, ठीक है, और उसके कुछ स्पोर
रहे अगर, ठीक है, और वो अगर किसी भी जानवर ने खा लिए, किसी इंसान ने खा लिए, तो उनके अंदर काफ़ी डिजीज होने के चांस होते हैं। वोमिटिंग आने लगती है, सही से सांस नहीं आती है, ठीक है, बार बार आपको इरिटेशन होगा, आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है, जिससे कि इंसान हो, जानवर हो या फिर हमारी फसल हो, तीनों को बहुत अधिक मात्रा में जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हम न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं कि एग्रो टेररिज्म, FBI अरेस्टेड चाइनीज रिसर्चर फॉर स्मगलिंग द डेडली फंगस इन US। ठीक है, FBI चीफ काश पटेल अनाउंस द अरेस्ट ऑफ योंगजोंग जियोन एंड चाइनीज नेशनल फॉर द allegedly smuggling the dangerous fungus Fusarium gramineum into US Jian along with her wife and Zhonggong Liu। ठीक है, तो ये दो लोग थे, जोंगोंग लियो और हमारी युंगजोंग जियोन। ठीक है, ये दोनों लोग अरेस्ट किए गए हैं, ठीक है, उस इलीगल तरीके से फंगस को US में लाने के लिए। तो पहली बात तो यह है कि US में ये फंगस किसी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लाया गया है। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ठीक है, तो ये इलीगल तरीके से लाया गया है और इलीगल तरीके से एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी जो मतलब जो टेरर अटैक है वो करने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि इसको US में स्प्रेड किया जाए, ठीक है, वहाँ पर उनकी जो मेन फसलें हैं वो ख़राब की जाए, जिससे कि ठीक है बहुत अधिक जो बिलियंस लोग हैं वो प्रभावित हों, ठीक है, और उससे कहीं ना कहीं रक्कस क्रिएट हो और जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो। ठीक है, और ये मेनली आपको पता है कि चाइना इस तरीके से जो कॉन्स्पिरेसी है वो करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कई बार देखा गया कि ऐसी चीज़ें करने में काफ़ी सक्षम रहा है वो, और इस बार भी ऐसी ही चीज़ करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो FBI की जो चीफ है काश पटेल, उन्होंने ट्यूसडे को क्लेम किया टू हैव अरेस्टेड अ चाइनीज नेशनल इन US फॉर एलिगेडली स्मगलिंग अ डेंजरस बायोलॉजिकल पैथोजन इनटू द कंट्री। ठीक है, इन सोशल मीडिया अ पोस्ट ऑन एक्स पटेल सेड द योंगजोंग लियोन जियोन एक्सप्रेस द लॉयल्टी टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड। अब देखो ये बात इन्होंने क्यों कही कि ये चाइना से डायरेक्ट संबंध क्यों हुआ, क्योंकि ये जो दोनों रिसर्चर हैं, ठीक है, ये इनकी रिसर्च के लिए जो फंडिंग आ रही थी वो जिस पार्टी से आ रही थी, वो चाइना की जो मेन पार्टी है जैसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ से फंडिंग आ रही थी। ठीक है, तो और वहाँ से फंडिंग आके ये दोनों जो व्यक्ति हैं वो इस फंगस को स्प्रेड कर रहे थे ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, जिससे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में रक्कस क्रिएट हो इस चीज़ का। ठीक है, बारी आती है तो ये है वो व्यक्ति, ठीक है, कितना बेहतरीन है फेस, लेकिन खतरनाक काम करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और ये जो फंगस आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है, ये उसके अवशेष यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये हेड ब्लाइट कैसे अटैक करता है पहले इसके बारे में जान लीजिए, फिर ये कैसे कैसे इंटरलिंक हुआ है वो उस पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है, और ये खबर इस समय इतनी चर्चा में क्यों है, तीनों पर हमें बातचीत करनी है, अभी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा गेहूं है, ठीक है, हमारी वीट है, वीट के हेड पर इस तरीके से ये फंगस अटैक करता है। ठीक है, अब इस तरीके से पूरा फंगस अटैक करेगा तो पूरा ये ब्लाइट हो जाएगी। ठीक है, पूरा ब्लाइट हो जाएगा और ये पूरा हमारा वीट की जो मेन सीड्स है वो पूरे खराब हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा वीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को नुकसान होगा। साथ ही साथ ये किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो ये भी देखिएगा, इसमें आपके दो तरीके से ये आपका अटैक करता है। ठीक है, A major global pathogen of cereal, the threat caused by this fungus is multifaceted. It leads to not only the yield and the quality of losses, but also contaminate ग्रेन वाई द प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन। ठीक है, ये सिर्फ उसे नुकसान ही नहीं करता बल्कि कुछ ऐसे माइकोटॉक्सिन रिलीज करता है जिससे कि अगर वो ग्रेन किसी के द्वारा खाए गए तो फिर उन्हें भी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होगा, चाहे वो हजार्डियस, बहुत ज़्यादा हजार्डियस इफेक्ट करेगा लाइफ स्टॉक के लिए और ह्यूमंस के लिए। ठीक है, किस तरीके से ये अटैक करता है देखिए, सबसे मेन चीज़ पहली चीज़ ये है, तो फर्स्ट रिसर्च हैज शो दैट द डिजीज रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड लोअर द मार्केट ग्रेड ऑफ सीरियल क्रॉप। ठीक है, या पहले तो आपके जो हमारा प्रॉपर तरीके से जो हमारी उसकी बाली होती है गेहूं का जो ईयर होता है, ठीक है, उसके हेड वाले पोर्शन से ही अटैक करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और उसको जो है पूरा ब्लैकिश कर देता है, अंदर का जो मिल्क है उस मिल्क को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि पूरा गेहूं का जो हेड है वो एकदम ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, वो चूरन जैसा बन जाता है, यानी कि पूरी उसकी ग्रेन क्वालिटी बिल्कुल डिटेरियोरेट कर देता है। अगर वो ग्रेन बचते भी है तो उनकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है, बहुत खराब होती है। ठीक है, जो डायरेक्टली रिजल्ट द सिग्निफिकेंट लॉस फॉर द फार्मर। ठीक है, यानी यील्ड ही बहुत अधिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो फार्मर्स को बहुत अधिक नुकसान हो गया होगा। साथ ही साथ सेकेंडली फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम, ये इसका साइंटिफिक नेम है, नॉर्मली इसे क्या बोलते हैं, जिब्रेला जिया बोल देते हैं। ठीक है, तो फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम जो है कैन प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ माइकोटॉक्सिन। ठीक है, बहुत से ऐसे माइकोटॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो आपके अगर ह्यूमन की बॉडी में गए या एनिमल की बॉडी में गए तो उनमें बहुत अधिक समस्याएं क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम को सही से काम ना करना हो, या फिर मैं बोलूं, ठीक है, वो जो
बोलते उलझन हो जाना बार बार, ठीक है, वो ऐसी एक्टिविटीज ह्यूमंस करने लगते हैं जिससे कि काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो एस्कोस्पोर कैन बी फोर्सली डिस्चार्ज। अब देखो यहाँ पे देखिएगा, इट प्रोड्यूस बोथ सेक्सुअल एंड आपके एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। तो जो हमारा फ्यूजेरियम ग्रेनेरियम है, ठीक है, ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के स्पोर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एस्कोस्पोर क्या है भैया, देखो एस्कोस्पोर हमारा एक सेक्सुअल स्पोर होता है। एस्कोस्पोर कैन बी फोर्सली डिस्चार्ज इनटू द एयर फ्रॉम पेरिथीसिया। पेरिथीसिया क्या, ये आप देख सकते हो पेरिथीसिया है, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर कलेक्ट रहते हैं। तो ये फोर्सली क्या होते हैं, आपके स्प्रेड होते हैं, ठीक है, हवा में स्प्रेड होते हैं, और फिर उसके माध्यम से ये हर एक क्रॉप, एक आपकी प्लांट दूसरे प्लांट तीसरे प्लांट चौथे प्लांट ऐसे फैलते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी फसल में फैल जाते हैं, ठीक है, और ये फंगस बहुत तेजी से जो है वो नुकसान करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आप समझिए कि कोई फंगस है, कोई एक पाउडर है, आप समझिए आपके हाथ में पाउडर है, और पाउडर को जैसे कोई बहुत तेजी से फूंक मार दे तो पाउडर क्या करेगा, पूरे उस क्षेत्र में फैल जाएगा, ठीक है, और वहां से फिर से वो हवा से फिर उड़ेगा, फिर फैलेगा, और हवा तो जितनी तेज चलेगी उतनी तेजी से फंगस फैलता ही है, ठीक है। इसलिए ये पूरी फसल को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा देता है बड़ी जल्दी से, ठीक है, क्योंकि इसके आपके सेक्सुअल स्पोर है, ठीक है, वो आपके बहुत तेजी से फैलना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। एंड आर एस्टिमेटेड टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया क्या होता है, हमारा जो एसेक्सुअल स्पोर होता है वो हमारा क्या होता है, कोनिडिया होता है इन आपके FHB, ठीक है, जो हमारा क्या उसे बोलते हैं फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट जो है एपिडेमिक, बिकॉज फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट इनाकुलम रिक्वायर एरियल डिस्पर्जल टू द सीरियल हेड्स, ठीक है। तो जो एरियल डिस्पर्जल मतलब हवा के माध्यम से डिस्पर्स होता रहता है बहुत तेजी से, किस पर, जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं उनके हेड पर, ठीक है। अब हेड पर ही अटैक करता है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन हेड ही रहता है, वहां पे अटैक करता है, और वहां से पूरी गेहूं की बाई धीरे धीरे पूरी काली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और पूरा गेहूं की फसल हमारी नष्ट हो जाती है। हमें गेहूं नाम इसलिए ले रहा हूं बार बार क्योंकि आपका बहुत अधिक मात्रा में वीट कल्टीवेट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसलिए उसका नाम लिया जा रहा है। फिर ये अटैक जो है वीट पे भी, सोरगम पे भी, जिया मेज यानी मक्का पे भी, ठीक है, वार्ले पे भी, इन सब पे ये अटैक करता है, ठीक है। यानी कि सबसे बहुत ही डेंजरस फंगस ही माना जाता है, ओके। देन अब देखिए, अब जो अरेस्ट की गई थी, ठीक है, वो 33 वर्षीय महिला थी, ठीक है, जोंग लियो, जो उनके बॉयफ्रेंड थे वो 34 वर्षीय थे, योंग किंग जियान और जॉन योंग लियो जो है, या इनकी उम्र 33-34 साल है, ठीक है, रिसर्चर है। इनको फंडिंग जो मिलती है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है उनके द्वारा दी जाती है, ठीक है। ले अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू स्मगलिंग फ्यूजेरियम फंगस काज हेड ब्लाइट, ठीक है, डिवास्टेटिंग टू वीट, बार्ले, कॉर्न एंड राइस के लिए बहुत अधिक मात्रा में ये नुकसान करती है, ठीक है, यानी इन चार चीज़ों के लिए बहुत अधिक मात्रा में ये नुकसान करती है, ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट, जियान रिसीव्ड चाइनीज गवर्नमेंट फंडिंग फॉर हर वर्क ऑन दिस पैथोजन इन चाइना, ठीक है। अब देखो, इस जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने ये लाइन बहुत तेज़ी से कैप्चर की गई है, हमारे नहीं ऑल ओवर इंडिया में लाइन कैप्चर की, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये लाइन कैप्चर की गई है। जब FBI के डायरेक्टर ने, ठीक है, ये ट्वीट किया लंबा सा, तो उन्होंने ये भी बताया कि इन्हें जो फंडिंग मिल रही है वो कम्युनिस्ट पार्टी से मिल रही है। इनके फ़ोन में बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, ठीक है, जहां पर इस फंगस का ऐसा वेरिएंट, ठीक है, स्मगल किया जा रहा था जो बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फंगस है नहीं अवेलेबल, ये फंगस ऑल ओवर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये पहले से ही अवेलेबल है, ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा चुका है। लेकिन ये जो उस फंगस का जो स्पेशल वेरियंट है, उस वेरियंट को ये लोग स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये खबर 1 साल पुरानी है, 2024 में ऐसा हुआ था। इस समय 3 जून को और 5 जून को ये ज़्यादा उन्होंने क्या बोलते हैं, FBI के जो काश पटेल हैं उन्होंने लंबा सा ट्वीट क्यों किया, उसके रीज़न ये भी माने जा रहे हैं कि अभी जो चाइना का एक तरीके से अभी ट्रंप ने चाइना के जो राष्ट्रपति उनकी थोड़ी तारीफ कर दी थी कि बड़े इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, धीरे धीरे उनके कुछ ट्रेड होने जा रहे थे, फिर वो ट्रेड शायद वो एग्री ना हुए हो या ट्रेड उस तरीके से ना हो पा रहा हो, तो चाइना को घेरने की कोशिश की जा रही हो, इसीलिए 1 साल बाद इस पर फिर से पहला वार की भाई पुरानी कोई बात खोद के ले आओ और फिर उसको निकालने लगो। हो सकता है ऐसा हो, तो ये मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन हाँ ये खबर जब पूरी तरह देखी गई तो ये 2024 की खबर थी। पर चूंकि काश पटेल ने पहले कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया, पर अभी उन्होंने इस बात को बहुत अधिक नोटिस करवाया है, ठीक है, ओके। द कंप्लेंट आल्सो एलिग दैट द जियान जो लेडी है, ठीक है, 33 वर्षीय है, ओके, वो मेनली कैप्चर किए गए हैं, ओके, कंटेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग हर मेंबरशिप इन एंड लॉयल्टी टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब इंटरलिंक क्यों है, क्योंकि इनको फंडिंग मिलती है,
ना, क्योंकि इनको फंडिंग मिलती है, तो इसीलिए इनका डायरेक्ट कनेक्शन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से कर दिया गया। ठीक है भाई, अब फंडिंग कह दो या रिसर्च के लिए जो क्या बोलते हैं, रिसर्च के जो पैसा मिलता है वो कह दो। ठीक है, जैसे हमारे रिसर्च होती है तो गवर्नमेंट भी अपना योगदान देती है रिसर्चर के लिए। ठीक है, अब ओके, तो इनको जो योगदान मिलता था वो कम्युनिस्ट पार्टी से मिलता था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने पड़ेंगे। इट इज़ अ फर्दर एलिग्ड दैट जियान बॉयफ्रेंड, ठीक है, लियो, तो अब यहाँ पर उनके बॉयफ्रेंड का नाम क्यों आया है, क्योंकि इनके आपस में कन्वर्सेशन होती रहती थी। उनकी जो चैट्स थी वो रिलीज की गई हैं कि वो कह रहे हैं कि अब अगर ये फंगस, अब उनकी बात तो चाइनीज़ में हो रही होगी, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कि अगर आप ये फंगस डॉक्यूमेंटेशन कराओगे तो बहुत टाइम लगेगा, कोई अप्रूव नहीं करेगा, तो उसको जूते में छुपा के ले जाओ, कहीं से उसको लेके जाओ, किसी तरीके से इसको वहाँ तक पहुँचाओ, तो इसीलिए इसको काफ़ी साजिश का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, इट इज़ फर्दर एलिग्ड दैट द जियान's boyfriend Liu work at Chinese university where he conduct research on the same pathogen and that he first lied but then admitted to smuggling Fusarium graminearum into the America। ठीक है, उनके बॉयफ्रेंड और उन दोनों ने ये एडमिट भी किया है कि इस पर ये पहले से ही काम कर रहे थे, बट अभी तक इन्होंने इसे अमेरिका में स्मगल नहीं कर पाया था, तो वो इनडायरेक्टली इसको स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है भैया, थ्रू द डिटोरिएट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट सो दैट ही कुड conduct research on it at the laboratory at the University of Michigan where his girlfriend Jian worked। ठीक है, ये वहाँ पर इसको ले जा सके, वहाँ पर वर्क कर सके, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पर वर्क कर सके। ठीक है, ताकि इनकी रिसर्च कंप्लीट हो सके। तो उन्होंने ये बताया कि पहले से हम चाइना में रिसर्च कर रहे थे, फिर उसके बाद ये अमेरिका में उस पर्टिकुलर लैब में इसका रिसर्च करना चाहते हैं ताकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में कैसे सर्वाइव करता है वो देखना चाहते हैं। ठीक है, ये उनका ओवरव्यू निकल के आया। ठीक है, तो एग्रो टेररिज्म क्या होता है, ये मेनली बात ये थी कि एग्रीकल्चर में टेररिस्ट फैलाने की जो गतिविधि है वो एग्रो टेररिज्म है। ठीक है, अब इसमें आपके काम का न्यूज़ क्या है, अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हेड ब्लाइट जो है, ठीक है, जो वीट में जो हेड ब्लाइट लगता है वो किस फंगस से लगता है, जिब्रेला जिया का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरियम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसमें जो आपके सेक्सुअल स्पोर हैं, ठीक है, एस्कोस्पोर और एसेक्सुअल स्पोर जो क्लोनिडिया है, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर हवा में स्प्रेड होते हैं और वो तेजी से फैलने लगते हैं, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। साथ ही साथ चाइना की ये खबर इस समय चर्चा में क्यों है, क्योंकि हो सकता है कोई जियोपॉलिटिक्स प्रेशर हो या वो ऑल ओवर वर्ल्ड का प्रेस चाइना पर क्रिएट करना चाहते हो, तो ये खबर इसलिए चर्चा में बहुत अधिक है। ठीक है, पर हाँ, ये जो है, अगर ये मान लीजिए कुछ पुरानी खबर भी है, पर ये है तो बहुत ही निंदनीय। क्यों? क्योंकि इस तरीके से इसमें जो मेन नुकसान है फार्मर का है, फार्मर। और अगर चाइना ऐसी गतिविधि अमेरिका में कर सकते हो तो इंडिया में भी ऐसी गतिविधि की जा सकती है। अब पाकिस्तान के द्वारा भी ऐसी गतिविधि की जा सकती है, पाकिस्तान तो हमारी नेबर कंट्रीज़ है। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि चाइना अगर पाकिस्तान के माध्यम से इंडिया में अगर ऐसा एग्रो टेररिज्म फैलाना चाहे तो क्या इंडिया इतना सतर्क है कि इन गतिविधियों को रोक सके? इसमें आपके क्या विचार है, आप बताइए कमेंट के अंदर। ठीक है, हालांकि एक विचार यहाँ पर ये भी क्रिएट हो सकता है कि पाकिस्तान का और इंडिया का बॉर्डर बहुत लगा हुआ है। ठीक है, जो हमारी ब्रेड बास्केट कही जाती है, पंजाब की पूरा रीजन, ठीक है, उस रीजन में अगर ये फंगस फैलाते भी हैं तो वो हवा के माध्यम से उनके यहाँ भी फैल सकता है। ठीक है, इसलिए ऐसी गतिविधि हो सकता ना की जा सकती हो। आपका क्या कहना है कि अगर चाइना, ठीक है, पाकिस्तान के माध्यम से या डायरेक्टली चाइना के माध्यम से ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है, या ऐसे एग्रो टेररिज्म इंडिया में फैलाना चाहे तो क्या इंडिया इतनी कैपेबल है कि उसको रोक सकती है? आपके विचार क्या बताइए कमेंट के अंदर। ठीक है, जो इसमें मेजर पॉइंट्स बन सकते थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वे मैंने डिस्कस कर दिए। ठीक है, हालांकि ये खबर, ठीक है, इतनी चर्चा में इसलिए और है क्योंकि हो सकता है कोई जो पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहता हो चाइना के ऊपर अमेरिका। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू और राधे राधे। ऐसी अच्छी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली सुबह 10 बजे जनरल एग्रीकल्चर की क्लास होती है, उसको जरूर ज्वाइन करें। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।